पाकिस्तान में 4 मई शाम के 6 बज चुके हैं। अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि आपको पता है इस टाइम कुछ लेटेस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अहम इवेंट्स जो है वो होने जा रहे हैं। और इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सरप्राइज मूव सामने आई है। ऐसा लग रहा है कि कारकुनान का जो दबाव है, प्रेशर है, वो बढ़ता जा रहा है और बड़े वाज़ेह अंदाज में ये पैगाम दिया गया है कि APC बुलाओ, खान को लाओ। और अब तो कारकुनान ने हल्फ उठाना शुरू कर दिए हैं। ये सारा माजरा है क्या, आपको पूरी तफसील बताता हूँ। आपके इल्म में है कि आज अब से कुछ देर बाद, आपको पता है जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो शायद आपके इल्म में आ चुकी हो कि ये ब्रीफिंग जो है वो हो चुकी है हुकूमती तर्जुमान और फौजी तर्जुमान की जानिब से, यानी अता तारड़ और DGISPR की जानिब से एक प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया था तमाम सियासी जमातों के लीडरान के लिए कि जनाब उनको दिफाई सूरत हाल के हवाले से बताया जाए। और कल रात तक, बल्कि आज सुबह तक जो मैंने व्लॉग किया उसमें मैंने मालूम करके आपको बताया था कि PTI के लोगों में से किसी के पास दावतनामा नहीं पहुंचा। लेकिन दिन में कुछ राब्ते हुए हुकूमत की जानिब से, जिसकी बाज़ाब्ता तस्दीक की गई साहिबजादा हामिद रज़ा की जानिब से। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में भी बता दिया कि वजारत इत्तलात की जानिब से उनसे रब्ता हुआ। इसी तरह बैरिस्टर गौहर से भी कोई ना कोई रब्ता हुआ। तो 2 लोगों तक, चूंकि हामिद रज़ा जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI हैं, तो दोनों से रब्ता करके उन्हें इस ब्रीफिंग का हिस्सा बनने के लिए पैगाम दिया गया हुकूमत की जानिब से। लेकिन जाहिर बात है ये दोनों शख्सियात जो हैं, हामिद रज़ा तो शायद अपने तौर पर डिसीजन कर सके, लेकिन जो बैरिस्टर गौहर है ये अपने तौर पर कोई डिसीजन नहीं कर सकते। तो उन्होंने बुलाया, पता भी था कि ये कोई ना कोई ऐसा मैसेज आएगा, तो स्टैंड बाई पे थी PTI की पॉलिटिकल लीडरशिप और सियासी कमेटी। तो जनाब इजलास हुआ और उस इजलास में ये दावतनामा भी सामने रखा गया और मौजूदा सूरत हाल भी। और एंड रिजल्ट इसका ये निकला कि PTI इस ब्रीफिंग में शिरकत नहीं कर रही। इम्कान ये था कि शायद शिरकत कर ले, क्योंकि उनके बयानात कुछ इस तरह के आ रहे थे कि जनाब हम जो है वो अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं इस क्रूशल टाइम पे, और सारे इस तरह की डिसीजन, बल्कि एक करारदाद भी उन्होंने पेश की थी यौम तासीस के मौके पर, आपको याद होगा। लेकिन जब ये इजलास हुआ तो इसमें